तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर को पढ़ेंगे, जिसका पेपर आपका 1 मार्च का है। तो आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पेपर इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे दिया है अनुक्रमांक, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। देखिए, हमारा जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है और जो हमारा पूर्णांक होता है वो हमारा होता है 100 नंबर का। तो इसी प्रकार से आपको पेपर को अच्छी तरीके से समझ लेना। पहले देखिए, हमें निर्देश क्या दिया है, आपको निर्देश को भी ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए, निर्देश में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट आपको मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। आपका समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का, तो 15 मिनट में आपको अच्छी तरीके से प्रश्न पत्र पढ़ना और 3 घंटे आपको लिखना है। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। आगे प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आपको विकल्प चुनना है। और देखिए, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी कि 1 वाक्य में देना है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकेंड प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग प्रत्येक प्रश्न का 100 से 125 शब्दों में देना है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 31 से 32 क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग से 250 शब्दों में देना है। और फिर सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, नोट में क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक यानी हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कारण था। विश्व राजनीति में जो द्विध्रुवीयता का अंत हुआ था उसका कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन ए है सोवियत संघ का विघटन, बी ऑप्शन है शीत युद्ध का अंत और फिर तीसरा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और डी है चौथा नंबर इनमें से सभी। तो देखिए, विश्व राजनीति में जो द्विध्रुवीयता का अंत हुआ उसका कारण था सोवियत संघ का विघटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो ए ऑप्शन है 1966, बी ऑप्शन है 1967 और सी ऑप्शन है 1968 और डी ऑप्शन है 1969। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन हुआ था इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख पारंपरिक स्रोत है। तो ए ऑप्शन है तापीय विद्युत, बी ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा और डी ऑप्शन है जल विद्युत शक्ति। तो देखिए, भूटान में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक स्रोत है वो है जल विद्युत शक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है चीन। तो देखिए, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है ये जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। तो कब किया था। तो ए ऑप्शन है 2002 में और बी ऑप्शन है 2003 में और सी ऑप्शन है 2004 में और डी ऑप्शन है 1197 में। तो देखिए, भारत ने
क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था 2002 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है M.A. जिन्ना। तो देखिए भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित जो भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ। तो ए ऑप्शन है 1951, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1942 और डी ऑप्शन है 1946। तो देखिए भारतीय संगठन का गठन जो हुआ था 1951 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1951। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1949, सी ऑप्शन है 1951 और डी ऑप्शन है 1954। तो चीन की क्रांति जो हुई थी वो हुई थी 1949 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1949। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के 5वें आम चुनाव किस वर्ष में हुए थे। तो ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1973। तो लोकसभा का जो पांचवा आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1971 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है। तो ए ऑप्शन है तृणमूल कांग्रेस, बी ऑप्शन है बीजू जनता दल और सी ऑप्शन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और डी ऑप्शन है M.K. पाटिल। तो देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल नहीं है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका हर प्रश्न 2 अंक का है। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है कि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थीं। उत्तर देखिए स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य तौर पर 3 तरह की चुनौतियां थीं। नंबर 1 है विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना और तीसरा है संपूर्ण समाज का विकास करना। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि PRI का क्या अर्थ है। तो उत्तर देखिए PRI का अर्थ है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि 1992 में स्थापित। इस पार्टी ने मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन किया। यह है PRI का अर्थ। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। तो उत्तर देखिए आजादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के 2 मॉडल थे। नंबर 1 क्या है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, या क्या है देखिए यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। और दूसरा मॉडल है समाजवादी मॉडल, यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कह रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के दल का क्या नाम था। तो देखिए शेख मुजीबुर रहमान के दल का नाम था आवामी लीग। क्या था आवामी लीग था नाम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 में विभाजन के 2 कारण बताइए। तो उत्तर देखिए कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह सिंडिकेट कमजोर पड़ गया था। दूसरा कारण था 1967 में इंदिरा शक्तिशाली नेता बनकर उभर रही थी, इंदिरा गांधी। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए भाजपा, तेलुगु देशम पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी एवं जनता दल।
यूनाइटेड एनडीए में सम्मिलित 4 दल हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आसियान के 2 संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो देखिए आसियान के 2 संस्थापक देश हैं, एक है इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया। उसके बाद देखिए हमारा आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो एक है भूटान और दूसरा है मालदीव। ये सबसे छोटे देश हैं दक्षिण एशिया के। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, ये जो 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभालने वाले गुटेरेस पुर्तगाल के निवासी हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो पहले संघ शामिल प्रदेश थे। तो देखिए एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम। ये जो 2 ऐसे राज्य हैं जो पहले संघ शासित प्रदेश थे। अब देखिए आगे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका हर उत्तर आपको 5 इसका हर क्वेश्चन आपको 5 नंबर का है, इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उत्तर प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की कोशिश थी देश को गरीबी के मकर जाल से निकालने की। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा और कृषि क्षेत्र पर था। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। आगे देखिए योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज्यादा हो। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, इसे अब और कम नहीं किया जा सकता था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए कह रहा है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। तो देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई थी। नंबर 1 है इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए। दूसरा है इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया। तीसरा है पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कारण ने भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। चौथा देखिए क्या है उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव भी रखा। पांचवा कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया। अब देखिए प्रश्न संख्या 23। देखिए क्या है कह रहा है कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर देखिए भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 यह नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की है। दूसरा है यह एक स्वतंत्र नीति है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। तीसरा है यह सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। चौथा है यह नौ स्वतंत्र देशों को गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति है। और पांचवा है कि यह नीति अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग और आर्थिक विकास पर बल देती है। तो यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या है। देखिए कह रहा है कि 1975 में संपूर्ण क्रांति की अवधारणा क्या थी। तो देखिए उत्तर 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, खाद्यान्न में कमी, खाने वाली चीजों पर कमी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में
छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। जेपी और सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक क्षेत्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके क्या परिणाम हुए। तो उत्तर देखिए 1980 में अकाली दल द्वारा पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व जल्द ही नरमपंथी अकालियों के हाथ में निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ चला गया और इसने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही का कूट नाम था। इस सैन्य कार्यवाही से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। इस सैन्य अभियान को भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके आवास के बाहर उन्हें अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। उनके बॉडीगार्डों ने इनकी हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। तो उत्तर देखिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नवत हैं। नंबर 1 है मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की अवधारणा से सोवियत संघ के गणराज्यों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा। दूसरा है साम्यवादी दल की शक्ति को निरंतर पतन होता गया। तीसरा है गोर्बाचेव ने सोवियत संघ की सैन्य शक्ति को कम करना प्रारंभ कर दिया था। और चौथा है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। क्या थी? बदहाल थी। पांचवा है सोवियत संघ ने बाल्टिक गणराज्यों का रूस के अंतर्गत विलय उनकी इच्छा के विरुद्ध किया गया था। छठवां सोवियत संघ में खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया था। और सातवां है अफगान संकट भी सोवियत संघ के पतन का कारण था। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को आप स्वयं तैयार कीजिएगा, इसको ढूंढ लीजिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। इसका आंसर आपको देना है लगभग 150 शब्दों में, जो कि आपको 6 नंबर का होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। और 30 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए हमारा आ गया अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके क्या परिणाम हुए। अथवा के दिया है कि चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 8 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। अथवा के क्वेश्चन दिया है हमारा कि नीति आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस पर आपको 8 नंबर मिलेगा। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से आपको पेपर देना है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। अगर आपने इस प्रकार से हल कर लिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चलो डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।